हाय फ्रेंड, मैं गोस्वामी स्वागत करता हूँ अकाउंट्स बाबा में। और आज हम करने वाले हैं चैप्टर सेकंड फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप से टाइप्स ऑफ पार्टनर कैपिटल। ठीक है जी, टाइप्स ऑफ पार्टनर कैपिटल। तो पार्टनर कैपिटल हमारे जनरली दो तरह के होते हैं, एक होता है फिक्स कैपिटल और एक होता है फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल। तो हमारे दो तरह के पार्टनर कैपिटल होंगे, एक फिक्स कैपिटल और एक फ्लैक्चुएटिंग। बात ठीक है। फिक्स कैपिटल अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है, दैट मीन्स हमें दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे। फिक्स कैपिटल के केस में हम दो अकाउंट बनाते हैं, एक बनाते हैं हम लोग कैपिटल अकाउंट का और एक बनाएंगे हम लोग करंट अकाउंट का। ठीक है जी। और फ्लैक्चुएटिंग केस में सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा, कैपिटल अकाउंट। बात क्लियर है। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट के अंदर दो अकाउंट ओपन करेंगे, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। इस कैपिटल अकाउंट को हम फिक्स कैपिटल अकाउंट भी लिख देते हैं साथ में जब बनाते हैं तो मीन्स कहने का मतलब एक फिक्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, फिक्स कैपिटल के अंदर एक करंट का बनेगा। ठीक है जी। और फ्लैक्चुएटिंग सिंपल कैपिटल अकाउंट बनेगा एक। अगर आपको यहां तक बात समझ में आ गई है तो मुझे क्या करना है, मैं आपको दिखाता हूं कि कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आइटम आते हैं और करंट अकाउंट में क्या क्या आता है। तो बेटर है कि मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूं। ठीक है। तो यहां तक आपको बात क्लियर है, तो मैं इसको रफ कर देता हूं और मैं पहले बनाऊंगा कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट का, उसके बाद आपको दिखाऊंगा फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। चलिए तो मैं इसको रफ करके अकाउंट बना लेता हूं। तो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, मैंने दो अकाउंट ड्रॉ कर लिए, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट। इस कैपिटल को मैं क्या लिख सकता हूं, फिक्स कैपिटल। ठीक है जी। तो मान लो दो पार्टनर मेरे पास ए और बी, ए और बी सेम यहां पे। अब बात आती है फिक्स कैपिटल अकाउंट में क्या आता है। जनरली फिक्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ चार एंट्री आती हैं। कितनी आती है? चार। दो इस साइड और दो इस साइड। कौन कौन सी? पहले तो बाय बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी बोले तो मीन्स ओपनिंग कैपिटल जो ऑलरेडी कैपिटल गिवन होगा एग्जिस्टिंग फर्म के पास पार्टनर का। और टू बैलेंस सीडी अपोजिट क्लोजिंग बैलेंस। मीन्स जो ओपनिंग है तो अगले दिन कुछ क्लोजिंग भी होगा। और एक और एंट्री कौन सी थे बाय साइड में? कैश ब्रैकेट में एडिशनल कैपिटल। जो न्यू पार्टनर या ओल्ड पार्टनर और कैपिटल फर्म में लगाते हैं एडिशनल कैपिटल। और यहां पे टू कैश ब्रैकेट में कैपिटल विड्रॉ। कैपिटल विड्रॉ बोला, ड्रॉइंग नहीं बोला मैं। जो पैसा बिजनेस से निकाल लिया जाता है उसे बोलते हैं कैपिटल विड्रॉ। और जो पैसा पुनः बिजनेस में लगाया जाए वो था एडिशनल कैपिटल या फर्दर कैपिटल। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट में ये चार एंट्री ही आती हैं, बैलेंस बीडी और कैश एडिशनल कैपिटल, कैश कैपिटल विड्रॉ और बैलेंस सीडी। इसके अलावा आप जो भी आइटम पार्टनर को दोगे एज अ पार्टनर, वो के सब कहां आएंगे? करंट अकाउंट के अंदर। पहले तो सेम बाय बैलेंस बीडी। इफ करंट अकाउंट का बैलेंस है तो वो आ जाएगा। अदरवाइज हम क्या देंगे पार्टनर को? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो वो भी यहां पे आ जाएगा हमारा। ठीक है जी। फिर बाय सैलरी, तो सैलरी भी यहां पर आ जाएगी। बाय कमीशन। ठीक है जी। तो क्या देखा, जो भी आइटम आप पार्टनर को दे रहे हो एज अ पार्टनर, वो सब आपके करंट अकाउंट में बाय साइड आ जाते हैं। और उसको अपोजिट करके आ जाएगा टू ड्रॉइंग, जो पार्टनर ने कैपिटल फर्म से पैसे निकाला पर्सनल यूज के लिए। और टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो कैपिटल विड्रॉ ड्रॉइंग में क्या अंतर है? ड्रॉइंग हमेशा पार्टनर पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालता है, उसे बोलते हैं हम लोग ड्रॉइंग। और बिजनेस से जो पैसा निकाल लिया जाए सिंपल विदाउट किसी रीजन, वो हो गया आपका कैपिटल विड्रॉ। ठीक है जी। अब इसको हम टोटल कर देंगे तो इसकी बैलेंस शीट यहां पे आ जाएगी। तो मैंने देखा फिक्स कैपिटल अकाउंट के अंदर दो कैपिटल अकाउंट बनेंगे, कैपिटल अकाउंट एक करंट अकाउंट, दो अकाउंट बनेंगे। तो कैपिटल अकाउंट के अंदर जनरली चार आइटम आते हैं, दो बाय में और दो टू में।
याद करने को सिंपल है, बाय बैलेंस बीडी और टू बैलेंस सीडी। कैश और कैश ही, कैश लाना तो एडिशनल कैपिटल, कैश निकालना मतलब कैपिटल विड्रॉ। बाकी कोई सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट कुछ भी देना है वो करंट अकाउंट में बाय साइड, और ड्रॉइंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग टू साइड। बात क्लियर है यहां तक? अब अगर फ्लैक्चुएटिंग है तो सिर्फ एक बनेगा, तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं कि देखो अगर मैं इसको मर्ज कर दूं क्या बन जाएगा ये फ्लैक्चुएटिंग, जिसमें सारी एंट्री एक ही अकाउंट के अंदर आ जाए, कुछ भी डिफरेंस क्रिएट ना किया जाए। लो जी, बस मेरा काम क्या करना है, मुझे इनको मिला देना आपस में बस। ये बन गया मेरा कैपिटल अकाउंट से फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, जिसके अंदर बैलेंस बीडी भी आएगा, कैश भी आएगा, इंटरेस्ट भी आएगा, सैलरी भी आएगी, कमीशन भी आएगा, कैपिटल विड्रॉ भी आएगा, ड्रॉइंग भी आएगी, इंटरेस्ट भी आएगा, और बैलेंस बीडी तो है। तो देखा आपने, हम तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट जनरली दो तरह का बता दिया, फिक्स्ड और फ्लैक्चुएटिंग। फिक्स्ड में दो बनेंगे, वो मैंने दिखा दिया आपको, कैपिटल और करंट, और फ्लैक्चुएटिंग में सिर्फ कैपिटल अकाउंट ही बनता है, और उसमें सारी एंट्री आ जाती हैं। आपके एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, भाई 2 आइटम बता दो बाई साइड के, मतलब क्रेडिट साइड के फिक्स कैपिटल अकाउंट के, तो क्रेडिट साइड दो बैलेंस बीडी और एडिशनल कैपिटल, करंट अकाउंट के, फ्लैक्चुएटिंग के तो जितने भी बता कुछ भी लिख दो। तो उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं, क्वेश्चन नंबर 17, इसको रफ करते हो। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपको डिस्प्ले भी दिखाई दे रहा होगा, आप इसे पॉज करके नोट कर सकते हैं। क्या कह रहा है, कमल कपिल पार्टनर है, फिक्स कैपिटल 5 लाख ईच ऑन 31 मार्च 18। कमल ने इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल, मतलब कमल ने और कैपिटल लगाया 1 लाख रुपए 1 अक्टूबर 18 को, और कपिल ने सेम डेट को विड्रॉ कर लिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना, प्रॉफिट अर्न करा 6 लाख 31 मार्च 19, मतलब 5 लाख रुपए वो मेरा ओपनिंग कैपिटल है। 31 मार्च 18 या 1 अप्रैल 2018 बोल सकता हूँ। पास एंट्री एंड प्रिपेयर द P&L अकाउंट। तो पहले मुझे निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो मगर डाटा लिखूं तो क्या गिवन मुझे, 31 मार्च 18 या 1/4/18 को कैपिटल गिवन है कितना, 5 लाख ईच। ये बात क्लियर है कि 5-5 लाख कैपिटल गिवन है ईच। फिर कमल ने ब्रिंग करा कैपिटल, या कह सकते हैं एडिशनल कैपिटल लगाया, कैपिटल 1 लाख रुपए, और कपिल ने विड्रॉ कर लिया। कब, दोनों ने ही 1 अक्टूबर 18 को। तो सबसे इजी तरीका होता है इंटरेस्ट निकालने का, 5 लाख ओपनिंग है तो 5 लाख पे इंटरेस्ट निकालो 1 साल का। तो अगर मैं जैसे इनका इंटरेस्ट निकालूं कमल और कपिल का, तो 5 लाख है, तो 5 लाख पे 1 साल का, प्लस क्योंकि उसने एडिशनल कैपिटल और लगाया, और प्लस कर दूंगा उसमें जितना कैपिटल और लगाया उसका इंटरेस्ट, कितने महीने का, अक्टूबर से 31 मार्च 19 तक 6 महीने का, 6/12। इसी का अपोजिट कपिल में 5 लाख रुपए पे पूरा 10%, और माइनस कर दूंगा जितना उसने निकाल लिया है, कितना, 1 लाख रुपए पे इंटरेस्ट, 10% इंटू 6/12। तो 0 से 0 से 0, 0 से 0 से 0, तो ये तो आ गया आपका 50,000 रुपए, प्लस 6 से 2 5,000 रुपए, तो ये आ गया मेरा 55,000। 1 2 सेम, तो ये तो 50,000 आ गया, माइनस सेम कितना जाएगा 5,000, तो ये आ गया मेरा 45,000। तो देखोगे इंटरेस्ट निकालना कितना सिंपल और इजी है। अब क्वेश्चन कह रहा है पास द जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर द रिव्यूज अकाउंट। तो मैं इसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, इसे रफ कर दे रहा हूं, समझ में आ गया होगा कि ओपनिंग कैपिटल पूरे साल का निकाल, और जितना कैपिटल इंट्रोड्यूस करा या विड्रॉ करा उसका इंटरेस्ट निकाल कर या तो प्लस कर दो माइनस कर दो उतने महीने का। अब एक मैं छोटा सा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाता हूं आपको।
तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना प्रॉफिट है मेरा 6 लाख। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमल को देना और कपिल को देना है। निकाल तो मैंने ऑलरेडी रखा था 55,000, 45,000। टोटल कर लोगे 6 लाख, टोटल कर लोगे 6 लाख, बच गया रिमेनिंग 5 लाख। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कमल करंट अकाउंट में चला जाएगा ये, और कपिल करंट अकाउंट में, क्योंकि जब फिक्स कैपिटल होता है तो एंट्री करंट अकाउंट से पास होती है। रेशियो कोई भी गिवन नहीं, तो हम इक्वल मान लेंगे। इक्वल कितना, 2,50,000 और 2,50,000। ये बन गया मेरा अकाउंट, एक रफली मैंने अकाउंट प्रिपेयर कर दिया। अब अगर मैं इसकी जनरली पास करूंगा तो कह दूंगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू कमल करंट अकाउंट टू कपिल करंट अकाउंट। $45,000, $55,000, टोटल 1 लाख। दूसरे एंट्री पास जाएगी सेम एज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू कमल करंट अकाउंट टू कपिल करंट अकाउंट। 2,50,000, 2,50,000 और टोटल 5 लाख। तो ये दो जनरल पीएनएल अकाउंट के थ्रू पास हो जाएंगे। तो अब अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया तो क्वेश्चन नंबर 18 भी आपको डिस्प्ले पे दिखाई देगा, आप उसे भी पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, कह रहा सिमरन रीमा पार्टनर है, रेशियो 3:2, देयर कैपिटल 31 मार्च 18 को 2 लाख ईच, दोनों कैपिटल है, और करंट अकाउंट का बैलेंस भी गिवन है। बट जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं वो फिक्स कैपिटल अकाउंट पे देते हैं, करंट अकाउंट पे नहीं देते हैं। ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देना, प्रॉफिट 3 लाख रुपए कमाया 31 को, पास द जनरल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वगैरह वगैरह, प्रिपेयर द पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। मतलब सेम क्वेश्चन मुझे सोल्व करना है। ठीक है जी। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, 2 लाख का कैपिटल दोनों का 2-2 लाख का, उसी पे इंटरेस्ट देना, करंट अकाउंट का बैलेंस है, कोई भी एडिशनल कैपिटल की बात नहीं की है। ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि करंट अकाउंट क्यों आया, बिकॉज कैपिटल फिक्स्ड है। अब देखो मैं इसी क्वेश्चन में इसको सोल्व कर दूंगा ज्यादा रफ ना करते हुए। पार्टनर के नाम लिख रहा हूं सिमरन एंड रीमा, तो सिर्फ पार्टनर के नाम ही चेंज करूंगा एस और आर करके, बस पूरा क्वेश्चन मेरा यही रहेगा। ठीक है जी। कैसे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। 3 लाख का प्रॉफिट है, लिख देते हैं 3 लाख का प्रॉफिट है, 2 लाख ईच कैपिटल है, तो ऊपर निकाल देता हूं 2 लाख पे इंटरेस्ट डायरेक्ट, 5% पूरे साल का, क्योंकि ओपनिंग में 10,000 तो हो गया। आर का और एस का 10-10 हजार रुपए का कैपिटल आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और कुछ देना नहीं है। तो 3 लाख में से माइनस कर दो, 2,90,000, 2,80,000 मेरा बैलेंस बच गया, जिसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। ठीक है जी। रेशियो है इसमें 3:2, तो 2,80,000 को डिवाइड कर दूंगा 5 से, इंटू 3, आर का आ गया 1,68,000, इसका आ जाएगा 1,12,000। आप आंसर भी चेक कर लेना, सेम आ रहा। अब मुझे जनरल पास कर दिया, तो टू आर करंट अकाउंट और टू एस करंट अकाउंट, सेम टू आर करंट अकाउंट और टू एस करंट अकाउंट। 10,000 इसका आया और 10,000 इसका आया, टोटल हो जाएगा ये 20,000, सेम एज 2,80,000, और ये आ जाएगा तुम्हारा 1,68,000 और ये 1,12,000, और मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो जब फिक्स कैपिटल अकाउंट है तो बस मुझे यहाँ पे करंट लिखना है। सेम एज फ्लक्चुएटिंग होता तो करंट की जगह आर कैपिटल लिख देता। बात समझ में आई आपको?
तो जैसे मैं आपको क्वेश्चन दिखा भी देता हूँ, एक क्वेश्चन करवा के इसका भी, कि चलो कैसे करेंगे देख लेते हैं। क्वेश्चन 19 देख लेते हैं, फ्लक्चुएटिंग। मैं इसको रफ करता हूँ, तो पोज करके तो नोट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आपने देखा करा, अनीता और अंकिता पार्टनर है, प्रॉफिट रेशियो इक्वल है, कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग है, ठीक है जी। 2018 को कैपिटल उनका 5 लाख 4 लाख, पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड 10%, प्रॉफिट 2 लाख रुपए अर्न करा। पास एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री पास करनी है बस। 31 मार्च 18, दैट मींस वो ओपनिंग कैपिटल है, क्योंकि प्रॉफिट 31 मार्च 19 को गिवन है। तो ओपनिंग कैपिटल मेरा 5 लाख और 4 लाख। तो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दो, अनीता और अंकिता का। अनीता का कैपिटल है 5 लाख और अनीता का है 4 लाख। दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा फॉर 10% पूरे साल का, क्योंकि ओपनिंग है। तो ये 50,000 रुपए और ये 40,000 रुपए। एंट्री पास हो गई मेरी। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू अनीता कैपिटल। जब फिक्स कैपिटल गिवन होगा फ्लक्चुएटिंग तो फिक्स कैपिटल अकाउंट लिख देंगे, और फिक्स लिखा हुआ तो करंट, बस यही अंतर है दोनों क्वेश्चन में। अंकिता कैपिटल, अब मैं यहाँ पे करंट की जगह कैपिटल लिख दूंगा। अगर यही फिक्स कैपिटल का क्वेश्चन होता तो यहाँ पे करंट अकाउंट आता। टोटल 90,000। इसके बाद अगर मैं प्रॉफिट की एंट्री अगर तुम्हें दिखा था तो क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट अनीता कैपिटल टू अंकिता कैपिटल। प्रॉफिट रेशियो इक्वल होता, तो 2 लाख में से 90 का तो 110 बच गया 55,000 और जाएगा 1,10,000 और हो गया सॉल्व। तो आपने क्या अंतर देखा कि भाई जब फिक्स कैपिटल अकाउंट है तो हम लिखते हैं करंट, और जब फ्लक्चुएटिंग है तो मैं लिख देता हूं कैपिटल अकाउंट। यही मेनली डिफरेंस है दोनों में। इसके अलावा भी आपका अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन अदर, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको सोल्व करने की कोशिश करूंगा। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कैपिटल अकाउंट का और टाइप्स ऑफ कैपिटल भी। तो मिलते हैं अदर वीडियो में। धन्यवाद, इस उम्मीद के साथ कि आप पढ़ेंगे और हमें कमेंट करके बताते रहेंगे, और अपने दोस्तों को भी वीडियो का लिंक शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।